नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बार फिर से अपने वार्षिक मिड डे ब्रेक नियम को लागू कर दिया है। इस नियम के तहत 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक खुले आसमान के नीचे और सीधी धूप में काम करना प्रतिबंधित रहेगा। ये फैसला खासतौर पर उन लाखों मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है जो निर्माण स्थलों, सड़कों, खेतों, बागवानी, डिलीवरी और अन्य बाहरी कार्यों में लगे रहते हैं। यूएई में गर्मियों के दौरान तापमान कई बार 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां इतनी भीषण गर्मी में लगातार काम करने से मजदूरों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, बेहोशी और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए यूएई सरकार ने वर्षों पहले ये नियम शुरू किया था और अब ये श्रमिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस वर्ष भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोपहर के सबसे गर्म समय में किसी भी कर्मचारी से खुले में काम नहीं कराया जा सकता है। ये नियम पूरे देश में लागू होगा और इसका पालन करवाने के लिए विशेष निरीक्षण टीमों को भी तैनात किया जाएगा। यूएई का ये मिड डे ब्रेक कार्यक्रम कोई नया कदम नहीं है। ये लगातार 22वें वर्ष लागू किया जा रहा है। पिछले कई सालों में इस नियम ने हजारों श्रमिकों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के अनुसार अधिकांश कंपनियां इस नियम का पालन करती हैं और अनुपालन दर 99% से भी ज्यादा रही है। मिड डे ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन काम बंद रहेगा। इसका मतलब केवल इतना है कि दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक, जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, उस समय कर्मचारियों को आराम दिया जाएगा। कंपनियां अपने कर्मचारियों से सुबह जल्दी या फिर शाम के समय काम करवा सकती हैं। इससे काम भी चलता रहता है और श्रमिकों की सेहत भी सुरक्षित रहती है। यूएई के श्रम मंत्रालय ने कहा है कि श्रमिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय का कहना है कि स्वस्थ कर्मचारी ही किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस नियम का सबसे बड़ा लाभ निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलता है। यूएई में बड़ी बड़ी इमारतों, सड़कों, पुलों और अन्य परियोजनाओं पर हजारों मजदूर दिन रात काम करते हैं। गर्मियों में इनके लिए दोपहर की धूप बेहद ही खतरनाक हो सकती है, इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन श्रमिकों को आराम का पर्याप्त समय मिले। सरकार ने केवल काम रोकने का आदेश ही नहीं दिया है, बल्कि कंपनियों के लिए कई अन्य जिम्मेदारियां भी तय की हैं। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए ठंडा पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा छायादार विश्राम स्थल, प्राथमिक उपचार की सुविधा और गर्मी से बचाव के अन्य साधन भी उपलब्ध कराने होंगे। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय पदार्थ भी उपलब्ध कराती हैं ताकि शरीर में पानी और नमक की कमी ना हो। अत्यधिक पसीना निकलने से शरीर में जरूरी खनिज तत्व कम हो जाते हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। मिड डे ब्रेक नियम का पालन करवाने के लिए यूएई सरकार नियमित निरीक्षण करती है। निरीक्षण दल विभिन्न निर्माण स्थलों और बाहरी स्थल पर जो काम हो रहे होते हैं वहां पर जांच करते हैं कि कहीं दोपहर के प्रतिबंधित समय में कर्मचारी काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी को नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी प्रतिबंधित समय में काम करता पाया जाता है तो फिर कंपनी पर प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई कर्मचारियों के मामले में कुल जुर्माना 50,000 दिरहम तक पहुंच सकता है। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो 50,000 दिरहम लगभग 11 से 12 लाख रुपए के बराबर हो सकते हैं। इसलिए कंपनियां आमतौर पर इस नियम को बहुत ही गंभीरता से लेती हैं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचने की कोशिश करती हैं। इस नियम के पीछे केवल कानूनी मजबूती या फिर मजबूरी नहीं, बल्कि मानवीय सोच भी है। यूएई सरकार का मानना है कि मजदूर किसी भी देश की प्रगति की रीढ़ होते हैं। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो फिर उत्पादन भी बेहतर होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी। गर्मी के दौरान सबसे बड़ा खतरा हीट स्ट्रोक का होता है। जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, तब हीट स्ट्रोक की स्थिति पैदा होती है। ये एक गंभीर चिकित्सीय आपातकाल है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक से पहले कई चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं। इनमें अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी महसूस होना और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो व्यक्ति को तुरंत छाया में ले जाकर पानी पिलाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता भी लेनी चाहिए। यूएई जैसे देशों में जहां गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है, वहां बाहरी काम करने वाले लोगों के लिए ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मिड डे ब्रेक जैसी व्यवस्था श्रमिकों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि कुछ विशेष कार्यों को सीमित छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए
कुछ ऐसे तकनीकी कार्य जो कि बीच में रोके नहीं जा सकते, जैसे कि कुछ प्रकार की कंक्रीट डालने की प्रक्रिया या फिर आपातकालीन मरम्मत कार्य, लेकिन इन मामलों में भी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य होता है। अगर किसी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन फट जाए, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाए या फिर कोई अन्य आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए, तो फिर जरूरी मरम्मत कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन वहां भी कर्मचारियों को पर्याप्त पानी, आराम और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। मिड डे ब्रेक का एक और सकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं की संख्या कम होती है। अत्यधिक गर्मी में व्यक्ति की एकाग्रता कम हो जाती है, जिससे गलतियां और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। जब कर्मचारी आराम करके काम पर लौटते हैं तो फिर उनकी कार्य क्षमता और भी सुरक्षा दोनों बेहतर हो जाती है। यूएई में लाखों प्रवासी कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य एशियाई देशों से आती हैं। इन श्रमिकों के लिए मिड डे ब्रेक एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आता है, क्योंकि वो अक्सर लंबे समय तक खुले वातावरण में काम करते हैं। भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में अधिक देशों को ऐसे श्रमिक सुरक्षा नियमों पर विचार करना पड़ सकता है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है और हीट वेव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यूएई ने श्रमिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जहां सरकार समय समय पर कंपनियों को दिशा निर्देश जारी करती है और श्रमिकों को गर्मी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक भी करती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जहां संभव हो वहां छाया में आराम करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने पर गर्मी का असर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कई कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए एयर कंडीशन्ड विश्राम कक्ष भी उपलब्ध करा रही हैं। इससे कर्मचारी दोपहर के विश्राम समय में आराम कर पाते हैं और शाम को दोबारा सुरक्षित तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। यूएई का ये नियम दुनिया के अन्य खाड़ी देशों के लिए भी एक उदाहरण माना जाता है। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में गर्मियों के दौरान इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, ताकि श्रमिकों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है, अगर वो किसी कंपनी को नियम का उल्लंघन करते हुए देखे तो फिर संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे। इससे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मिड डे ब्रेक केवल एक प्रशासनिक नियम नहीं है, बल्कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, सम्मान और मानवीय अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। कभी भी कर्मचारी को ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जो कि उनकी जान के लिए खतरा बन जाए। आज यूएई दुनिया के उन देशों में शामिल है जो श्रमिक कल्याण को लेकर गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मिड डे ब्रेक कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक विकास और श्रमिक सुरक्षा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूएई का मिड डे ब्रेक नियम श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक खुले में काम पर रोक लगाकर सरकार लाखों कर्मचारियों को भीषण गर्मी के खतरे से बचाने का प्रयास कर रही है। नियम तोड़ने वालों पर प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम और कुल 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कदम न केवल श्रमिकों की जान बचाने में मदद करेगा, बल्कि एक सुरक्षित और मानवीय कार्य वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।